जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को हम पूरा बेसिक फुल कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे। चलिए बोर्ड पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तीन गो आदमी है, तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करता है। कौन है? ए है, बी है और सी है। सी है, ए करता है 16 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 24 दिन में। तीनों को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 16 का, 20 का, 24 का जो एलसीएम होगा 240 यूनिट होगा। 240 यूनिट इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। 16 दिन में जानिए कि 240 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन का कार्य क्षमता निकालिए। तो 16 के 16 बच, आप 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 बचेगा, एक जीरो तो 80 हो गया। 16 पचे 80 होगा। अब बताइए कि 20 दिन में बी है, 20 दिन में 240 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना होगा? 20 240 में 20 से भाग करेंगे तो इसका 12 मरते में एक दिन का कार्य क्षमता निकलेगा। अब सी है, 24 दिन में 240 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन का कार्य क्षमता सी का होगा 10 यूनिट होगा। तो पूछ रहा था कि तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, तो कुल कार्य में टोटल यूनिट कार्य है तो कुल कार्य में तीनों का क्षमता से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो जोड़िए, तीनों का क्षमता को जोड़िए। 5 और 2 7 हो गया, 1 2 1 3। तो तीनों मिलकर काम को करेंगे 240 बटा में 37 दिन में। यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे? यही क्वेश्चन कह रहा था। तीन गो है, ए है, बी है और सी है। सी है, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 6 दिन में और सी करता है 12 दिन में। तीनों का पहले काम करेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 24 का 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। इसका टोटल यूनिट काम हो गया। बताइए कि 24 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन का कार्य क्षमता 1 होगा। अब देखिए बी है, 6 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन का कार्य क्षमता क्या होगा? 4 होगा। अब सी है, 12 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन का सी का कार्य क्षमता क्या होगा? 2 होगा। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितना दिन में? ए बी सी तीनों मिलकर, तो टोटल कार्य कितना है? 24 है और तीनों का क्षमता से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 4 और 2 6 1 7, तो 7 से क्या होगा? यही इसका क्या होगा? 24 बटा में 7 दिन। यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बोलिए इतना तक में किसी बच्चे को डाउट नंबर नहीं क्वेश्चन है। क्या है इसे समझिए। एक किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? ए कहता है, ए करता है 10 दिन में और बी है 15 दिन में। तो पूछता है कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में? तो क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 का और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। 30 टोटल यूनिट काम हो गया। बताइए कि 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना होगा? 3 होगा। बी है, 15 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना होगा? 2 होगा। पूछा था कि दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में? तो टोटल कार्य कितना है? 30 और दोनों का क्षमता से भाग कर देंगे। 3 और 2 क्या होता है? 5, 5 6 के 30, मतलब 6 दिन में दोनों मिलकर काम को करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए चौथा नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन कहा है कि ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? कहता था कि ए और बी, ए अकेला 8 दिन करता है,
जबकि बी उसी काम को 6 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे? देखिए, ए करता है 8 दिन में और बी करता है 6 दिन में, तो क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। 8 और 6 का जो एलसीएम होगा 24 टोटल यूनिट काम हो गया। टोटल यूनिट कितना हो गया? 24 यूनिट। अब बताइए कि ए 8 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना होगा? 3 होगा। बी है 6 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है, तो बी का एक दिन का कार्य क्षमता क्या होगा? 4 होगा। पूछा था कि ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे, तो टोटल यूनिट में दोनों का क्षमता से भाग कर देंगे। 4 और 3 क्या होगा? 7। दोनों मिलकर 24/60 दिन में इसका बोर्ड पर क्वेश्चन पूछ रहा था क्या? कहता था 5 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था कि ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उस कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? देखिए, ए है ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी है उसी काम को 6 दिन में, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में? 8 और 6 का एलसीएम लेंगे 24 होगा। 8 दिन में 8 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। और बी है 6 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 4। पूछा था कि ए और बी मिलकर काम को कितना दिनों में करेंगे, तो टोटल यूनिट क्या है? 24 और दोनों का क्षमता से भाग करेंगे। 4 और 3 क्या होगा? 24/7 दिन में। यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या? आसिफ बशीर से दुगना अच्छा क्रमकार है और दोनों मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो आसिफ को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? जो आसिफ है बशीर से दुगना अच्छा काम करता है। आसिफ है जो बशीर से आसिफ है बशीर से इससे दुगना काम करता है। दुगना इसका क्षमता दे दिया है। क्या क्षमता? तो इसका दिन निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। क्या इसका उल्टा होगा? 1:2 हो जाएगा। क्षमता के उल्टा दिन होता है। अब दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर करेंगे 2 1 3, तो दोनों मिलकर 30 यूनिट काम कर रहा है। आई दोनों मिलकर कितना यूनिट काम? 2 1 3, तो दोनों मिलकर 30 यूनिट काम कर रहा है। तो पूछता है कि आसिफ अकेले उस काम को कितना दिन में, तो आसिफ कितना दिन में करता है? तो 2 से भाग कर लेंगे, तो 2 से 30 कटेगा 15 मरते में, तो 15 या 45 किसका हो जाएगा? जो यही आसिफ का होगा। तो 45 दिन में यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 6.75 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले वह काम 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी अकेले वही काम करता है तो उसे काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 6.75 दिन में करता है। मतलब ए और मिल के कितना? 6.75। इसको हम लिख सकते थे 6 प्लस पॉइंट के जगह पर 75 और दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100, तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। तो इसका क्या होगा? इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 6 चौका 24 और 3 क्या होगा? 27/4 होगा। क्या होगा? 27/4। 6.7 को करेंगे तो कैलकुलेशन 27/4 दिन आएगा। और ए अकेला 9 दिन में करता है। ए अकेला 9 दिन में, तो ए अकेला है काम को 9 दिनों में पूरा करता है। तो पूछता है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? जो बताइए ए और बी है, तो ए और बी मिलकर काम को 27/4 दिन में करता है। और ए है जो अकेले 9 दिन में करेगा। हम क्या बोले थे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला का एलसीएम 27 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, तो 27 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 27 होगा। क्या होगा? 27। अब बताइए कि 27 दिन में 27 यूनिट काम कर रहा है ए और बी मिलकर, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 1, तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। और बताइए
कि ए है अकेले 9 दिन में 27 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। और ए और बी का एक दिन का कार्य क्षमता है 4 और ए का कार्य क्षमता अकेले है 3, तो ए अकेले कीजिए, ए अकेले 3 दिन किया, ए एक दिन का कार्य क्षमता 3 है, तो ए और बी मिलकर 4 यूनिट, तो बी का कार्य क्षमता कितना बचेगा? एक के ना बचेगा। तो पूछे था कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? बी अकेले उस काम को कितना दिन में? तो टोटल यूनिट क्या होगा? 27। अब बी का कार्य क्षमता कितना? 1, तो 27/1 मतलब 27 दिन में बी काम को करेंगे। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 8 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था, एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। यदि एक्स अकेला 12 घंटों में कर सकता है, तो वाई अकेला उस काम को कितना दिन में करेंगे? एक्स और वाई एक काम को 8 घंटा मतलब एक्स और वाई दोनों मिलकर कितना दिन में करता है? 8 घंटों में कर सकता है। एक्स अकेला 12 दिन तक करता है, एक्स का अकेला करता है 12 दिन तक, तो पूछता है कि वाई अकेला उस काम को कितना दिन में करेंगे? दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। पहला काम है उसका एलसीएम लेना। 8 और 24, 8 और 12 का एलसीएम होगा 24 होगा। बताइए दो ए और बी मिलकर मतलब एक्स और वाई मिलकर 8 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना होगा? 3 होगा। और एक्स है 12 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का कार्य क्षमता उसका 2 होगा। पूछ रहा था कि वाई अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे? बताइए एक्स और वाई एक दिन का कार्य, एक्स और वाई दोनों मिलकर एक दिन का कार्य क्षमता 3 है और एक्स का एक दिन का कार्य क्षमता 2 है। तो एक्स का एक दिन का कार्य क्षमता 2 है, तो वाई का कार्य क्षमता क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। एक के ना बचेगा। तो पूछा था कि वाई काम को कितना दिन में करेगा? तो टोटल कार्य कितना है? कुल कार्य है 24। कुल कार्य में वाई का क्षमता का पूछ रहा था, तो वाई का कार्य क्षमता है 1 है, तो 24/24 दिन में वाई काम को करेंगे। 9 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या? ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिनों में कोई काम करते हैं और ए अकेला काम करते हुए 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर बी ने अकेला काम किया होता तो उसे काम करने में कितना दिन लगेगा? कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में करता है। दोनों ने बंदा मान लीजिए ए और बी काम करने गया, कितना दिन तक किया? 12 दिन तक किया। अगला कहता है कोई काम करते हैं और ए अकेला 20 दिन तक करता है। ए अकेला जो 20 दिन तक करता है, तो पूछता है कि बी काम को कितना दिन में करेंगे? चलो 12 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका 60 होगा। 60 होगा कि जो ये कुल कार्य होता है, टोटल कार्य होता है। बताइए ए और बी 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का कार्य क्षमता होगा ए और बी का 5 दिन। और ए है 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो ए का एक दिन का कार्य क्षमता होगा कितना होगा? एक दिन का कार्य क्षमता होगा 3 होगा। बताइए ए और बी दोनों मिलकर एक दिन का कार्य क्षमता है 5 है और ए का अकेला एक दिन का कार्य क्षमता 3 है। ए का अकेला है कार्य क्षमता एक दिन का 3 है और दोनों का मिलकर कार्य क्षमता है 5 है, तब बी का कार्य क्षमता कितना बच जाएगा? 2 हो जाएगा। पूछ रहा था कि बी काम को कितना दिन में करेगा? तो टोटल कार्य है तो 60 और टोटल कार्य में बी का पूछ रहा था कि बी काम को कितना दिन में, तो बी का कार्य क्षमता कितना है? 2 है, तो 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से 60 30 दिन में करेगा, तो क्या बी 30 दिन में काम को करेंगे? यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 10 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या? ए किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तब बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? कहने का मतलब क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब ए अकेला है किसी काम को क्या कहता है? 5 दिन में समाप्त कर सकता है। और आगे कहता है कि ए और बी मिलकर उस काम को 3 दिन में करता है, मतलब ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में करता है? 3 दिन में करता है। तो पूछता है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेंगे? पहला क्या है तो दोनों का एलसीएम लेना।
पहला क्या क्या है, दोनों का एलसीएम लेना। 5 और 3 का एलसीएम जो होगा 15 होगा, तो टोटल यूनिट हो गया इसका 15 यूनिट काम हुआ। कितना यूनिट काम हुआ? 15 यूनिट। और बताइए कि ए अकेला 5 दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना होगा? 3 होगा ए का। और बताइए अगला कहता है कि ए और बी मिलकर 3 दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का ए और बी का कार्य क्षमता क्या होगा? 5 होगा, 5 होगा। अब बताइए ए का एक दिन का कार्य क्षमता 3 है और ए और बी का एक दिन का कार्य क्षमता 5 है। ए का एक दिन का कार्य क्षमता हो गया 3 है, तो बी का कार्य क्षमता कितना बच जाएगा? 2 ही ना बचेगा। तो पूछा था कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो बी अकेले उस काम को, तो कुल कार्य में क्या करते हैं? कुल कार्य में बी का पूछ रहा था, बी का कार्य क्षमता कितना है? 2। इसका पूर्णांक तो लेंगे 7.1/2 दिन में, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चल